I'm Janvi, and I have Dr. Pratyajit Mahapatra with me. A lot of people have been asking that if you're from a small city, यानी छोटे शहर में जब आप born होते हैं, तो can you get good opportunities? Can you do well in life? और ये बहुत एक stressful बात होती है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे दिल्ली में या बॉम्बे में born होना पड़ेगा to be able to do well. And I think I found a great example right in front of me. So Dr. Pratyajit did his IIT from Guwahati एंड उन्होंने बीटेक किया है बायोसाइंसेज और बायो इंजीनियरिंग में, और उसके बाद उनको पीएचडी की अपॉर्चुनिटी मिली टू कम to do a PhD in neuroscience in the US. And currently he is at Harvard Medical School doing a postdoc. Thank you so much for being here. Yeah, my pleasure. Yeah, thanks. तो Thanks for having me. यस थैंक्स। तो मेरा सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन है, जो बहुत स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि अगर आप किसी छोटे शहर में बॉर्न हुए हैं तो आप उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? इफ दे आर बॉर्न इन अ स्मॉल सिटी, कैन दे स्टिल डू वेल इन लाइफ? मैं मेरे एग्जाम्पल के थ्रू ही बता पाऊंगा कि मुझे उस फेज में कैसा फील होता था। तो अगर हम अभी पीछे चले जाए 2007-8 के टाइम पे, जब मैं क्लास 8 में था, तो मैं भी तब कटक में रह के मैं भी ऐसा ही सोचता था कि और उससे पहले मैं तेरा अपना बैकग्राउंड दे दूं, तो मैं पढ़ाई में भी इतना अच्छा नहीं था। मतलब मैं थोड़ा खेलकूद में ठीक ठाक था, और मेरा एक बार उंगली टूट गया था। तो जब उंगली टूट गया था तो फिर डॉक्टर ने मुझे 6 महीने का रेस्ट दे दिया। तो मुझे क्रिकेट खेलता था, वो मेरा छूट गया। वो क्लास 5-6 की बात है। फिर मेरे फादर का ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसके बाद से वो पैरालाइज हो गए। तो उसके बाद से फैमिली की कंडीशन थोड़ा सा इतना भी सही नहीं था, बिकॉज he need he needed support to walk and so many things, and like the family condition काफी डिफरेंट हो गया जब से पहले था। तो इसलिए वो मेरा खेलने वेलने वाला करियर को इतना स्ट्रांग सपोर्ट नहीं मिला। मैंने थोड़ा सा डर गया था कि अभी इतने इंजरी में मेरे को इतना पेन हो गया जो मेरा उंगली में जो हुआ था फ्रैक्चर, और उसके बाद भी कैसा रहेगा। तो और क्रिकेट में तो और भी कितने सारे इंजरीज हो सकते हो। तो ये सब सोच के मैं बहुत डर गया था, और मेरे आसपास वालों ने भी वैसे डरा गया थोड़ा। तो फिर मैं सोचा, तो फिर मैं सोचा था ठीक है, देख लेंगे कुछ ना कुछ लाइफ में। मतलब आसपास तो है, कुछ ना कुछ तो करने के लिए है अभी, क्योंकि तब ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज के भी बहुत बूम थे शहर वहर में। मैं कटक से हूँ, कटक उड़ीसा में। तो कटक में भी कुछ कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस भुवनेश्वर में थे। मतलब कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाए, कुछ ना कुछ तक कर ही लेंगे। तो वैसा मैं सोचता था। तो पढ़ाई में भी मैं इतना अच्छा नहीं था, तो अच्छा नहीं था, और मैं अच्छा बनने का इतना कोशिश भी नहीं किया। तो फिर क्या हुआ कि क्लास में हम लोग तब क्लास 8 का जो समर था मेरा, 2007 का समर, हम लोग घूमने के लिए शिरडी गए थे। हम ऐसे ही सब, मतलब जब पापा का जो हुआ था तो हम लोगों ने सब मन्नत समझ मांगा था कि अगर, बिकॉज कंडीशन वॉज वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, अगर बच गए तो शिरडी जाके ऐसे भगवान मन्नत जो मांगते हैं शिरडी जाएंगे, वैसा कुछ था। तो हमारा पूरा फैमिली गया, तो वहां पे एक न्यूज आया। तो मेरा एक मौसी का बेटा था, हु देवर इन दिल्ली। तो वो दिल्ली में थे। तो फिर क्या हुआ कि सो वी गॉट न्यूज कि ही वाज एबल टू क्रैक आईआईटी। तब मैंने सुना कि ऐड है चीज होता है, पूरा हेल्थ समझ गया। तो उसने 1 साल ड्रॉप लेके, एक फर्स्ट चांस उसका हुआ नहीं था। द रीजन बीइंग, तब आईआईटी सब्जेक्टिव होता था, बट उसी वक्त चेंज हो गया ऑब्जेक्टिव। एंड ही वाज अ ब्राइट स्टूडेंट। तो ऐसा मैं बचपन में सुनता था कि वो बस पढ़ता था, ही हैड नो अदर थिंग, जस्ट पढ़ता था। और उसका एक बार नहीं हुआ, बट उसने फिर 1 साल ड्रॉप लिया, पूरा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के पूरा पढ़ाई किया दिल्ली में। आई थिंक उससे पहले दे वर इन वाइजैक, विशाखापट्टनम, एंड देन दे मूव टू दिल्ली। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक देन दे मूव टू दिल्ली। और दिल्ली में एक फिडजी करके बहुत फेमस है, फिडजी में रह के, फिडजी में तैयारी वैयारी के 1 साल के बाद ही वाज एबल टू क्लियर आईआईटी। एंड एंड देयर आई गॉट टू, इट्स अ वेरी बिग थिंग। आईआईटी इज अ वेरी बिग थिंग, कोई एक बहुत ही इम्पॉसिबल चीज है जिसके लिए पागल बनना पड़ता है। एंड ही वाज ऑलरेडी अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई न्यू, बिकॉज ग्रोइंग अप आई वाज गिवन हिज एग्जांपल एंड स्टफ। तो ऐसे ठीक है भाई, बढ़िया है, गुड फॉर, मतलब मैं तो मैं सोचती ठीक है यार, अच्छा है, कर लिया तो ताली मारो भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा था। तो फिर एक बार क्या हुआ, फिर ऐसे ही तो घर भर आ गए, सही चल रहा है सब कुछ, मैं तो अपना मजे में था। मतलब मजे, मतलब ऐसा कुछ लाइफ में डायरेक्शन नहीं था। बट आई वॉज गोइंग थ्रू द फेज, इन द आई वॉज एंटरिंग माई टीन एंड द एडोलेसेंस का जो फेज होता है। तो वही था जो नॉर्मल लड़कों का होता है, वही मतलब कोई स्कूल में कोई लड़की पसंद आती थी,
तो बस उसके बारे में मतलब मतलब उसको देख के आई फील गुड ये वो। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी बहन, लाइक माई आई हैव एल्डर सिस्टर, तो वन ऑफ माई सिस्टर्स, तो उसने मुझे इन अ वे बहुत अलग तरीके से उसने मुझे मोटिवेट कर दिया। लाइक उसने मुझे बोला कि देख, तो वो आर्किटेक्ट है, तो वो तब आर्किटेक्चर पढ़ रही थी, तो उसका कुछ वो इंटर कॉलेज में जाती थी, तो उसने बोला कि देख, इतने भीड़ में एक आईआईटीएन होता है और उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है, तो उसका जो आईआईटीएन जो टैग है ना, उसी टैग से सब उसके दीवाने हो जाते हैं, और वो हम्म। मुंह खोलता है तो लोग सुनते हैं। तू सोच, तू वैसा बन सकता है, और लड़कियां ऐसे लड़कों के पीछे ही भागती है। तो उसने मुझे ऐसा स्मार्ट। ऐसे बोला जब मैं क्लास 8 में था। और फिर उसने मुझे उस भाई के एग्जाम्पल लिया, देख, उसने 1 साल ड्रॉप करके आईआईटी निकाला, तू चाहे तो बिना 1 साल ड्रॉप करके आईआईटी निकाल सकता है, तेरे अंदर वो पोटेंशियल है, जो कि मेरे अंदर बिल्कुल था भी नहीं। मैं मतलब पढ़ाई में इतना अच्छा था भी नहीं ठीक है, मैं कुछ भी नहीं, तो बट उसने ऐसा बोल बोल के शी मेड मी बिलीव क्या कि आई बात। कैन डू इट। तो उसने ऐसा मेरे को बोल बोल के कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, यू हैव द पोटेंशियल इन यू एंड यू विल बी एबल टू डू इट। So या। that made me believe in myself that I will be able to do it. And on top of that, that made me that made me believe if I do it, everybody will be crazy about me. लड़कियां तो मेरे पीछे पागल हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगा। तो ये सारे मोटिवेशन आया था उस उम्र में। तो मैं तब पढ़ने लग गया क्लास 8 के बाद तो। और मेरा उससे पहले मेरा मैथ वॉज वेरी वीक, मैं मैथ से घबराता था। तो उससे पहले रिपोर्ट कार्ड में दिखता था कि मेरा मैथ में पास हो गया ना, तो वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मैथ में पास हो गया, फेल नहीं हुआ। तो क्लास 8 के समर वेकेशन में मेरे पर जिद पकड़ ली कि इस बार मैं करके दिखा रहा है, ठीक है, सारे लड़कियों को तो इम्प्रेस करना है, तो वैसे वैसे मेरे माइंड में। तो फिर क्लास 8 के समर वेकेशन में मैं आईसीएसई का पूरा मैथ्स का बुक खत्म किया क्लास 8 का, सीबीएसई का पूरा मैथ्स खत्म किया, बस समर वेकेशन में पढ़ पढ़ के, जो 1-2 महीने का होता है। तो वो कर करके और मैं ऑलमोस्ट फिर उसके बाद बाकी सब्जेक्ट में भी मैं काफी सिंसियर हो गया। लाइक डू आई यूज टू बी अप टू डेट और एटलीस्ट अहेड ऑफ द सिलेबस इन ऑल द सब्जेक्ट। तो वो मैं काफी पंक्चुअल हो गया। तो धीरे धीरे आई वॉज एबल टू गेट द अप्रिशिएशन फ्रॉम ऑल द टीचर्स, तो धीरे धीरे मुझे वो भी अच्छा लगने लगा। और फिर जब क्लास 8 का हाफ ईयर एग्जाम हुआ, मैंने मैथ्स में टॉप किया। तो वहां से मेरा हार्डवर्क करने का जो मिलता है ना, अप्रिशिएशन फ्रॉम टीचर्स एंड एवरीथिंग, एंड ऑल्सो द अप्रिशिएशन अमंग फ्रेंड्स दैट पीपल लुक अप टू यू, वो जो फीलिंग होता है, आई काइंड ऑफ गॉट ड्रॉन इनटू इट। एंड अब मुझे थोड़ा सा वो चढ़ने लगा मेहनत करने का। तो हम्म। फिर मैं मेहनत किया, देखा कि सबसे टॉपर लोग क्या कर रहे हैं। टॉपर लोग सब आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आधे बच्चों का सपना है कि आईआईटी की तैयारी करना है। जो मतलब टॉपर जो है उनका वही था कि आईआईटी करना है। और हमारा ऐसा था कि जो कटक जो शहर था, जैसे नॉर्मली कोटा, हैदराबाद, उन सब जगह, दिल्ली वैली में, उस शहर के हर ट्यूशन से ही 20-50 बच्चे आईआईटी क्लियर कर लेते हैं। बट हमारा वैसा था कि पूरे शहर में 1-2 बच्चे ही क्लियर कर पाते थे। और हमारे स्कूल से ऐसा था कि हमारे स्कूल में एक ही बच्चा शायद एवरी ईयर और एवरी ऑल्टरनेट ईयर आईआईटी निकालता है, वैसा था। तो इसका मतलब बीइंग गुड इज नॉट गुड इनफ, यू हैव लाइक बीइंग योर बेस्ट माइट नॉट बी गुड इनफ। तो मैं बोला ठीक है, बट ट्राई करते हैं। तो फिर उसके बट वो मेरा एक अलग लेवल का तब आगे डिटर्मिनेशन कि भाई आईआईटी तो क्लियर करना ही है। तो मैंने फिर पढ़ना चालू किया। और वहां से सराउंडिंग से समझ में आ गया कि आईआईटी क्लियर करने कैसे करना है वो नहीं पता। तो मैंने मेरे घर वालों को बोला था कि मुझे फिर चैतन्य जाना है। चैतन्य एक इंस्टीट्यूट है, जैसे हैदराबाद में, आंध्रा में चैतन्य नारायण है, वो सारे इंस्टीट्यूट होते हैं। तो वो वहां पे जाके मैं तैयारी करूँ, ऐसा मैंने घर वालों को क्लास 8-9 में बोल दिया था। तो फिर वहां, और मुझे पता चला कोई एक रिश्तेदार वहां जाकर पढ़ता था, तो वहां से न्यू कि वहां पे 4 बजे उठना पड़ता है, बहुत ज्यादा ऐसा है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करिकुलम है। सो मैं भी ट्राई किया कि मैं अभी से ही उस पैटर्न में घुस जाता हूँ। तो मैं कुछ दिन के लिए ट्राई किया 4 बजे उठ के, बट मेरे से वो हो ही नहीं पाया। आई कैनॉट कुड नॉट डू दैट। लाइक मैं रात भर जाग के पढ़ सकता हूँ, बट सुबह उठ के पढ़ना मेरे से, आई वॉज नेवर एबल डू इट। लाइक मैं कोशिश किया, बट आई यूज्ड टू स्लीप, तो नींद आ जाती थी। तो फिर उसके बाद मैं फिर बस पढ़ने लग गया। सो मैं ऑलमोस्ट टॉप ही किया फिर स्कूल के 10th में। लाइक आई जस्ट मिस्ड बाय 1 मार्क टू बी द स्कूल टॉपर। बट वो इन अ वे अच्छा ही हुआ, बिकॉज जैसे अगर मैं टॉप कर लेता ना, तो हो सकता है कि मेरे अंदर एक अहंकार आ जाता, आई मेड इट। सो आई मिस्ड बाय 1 मार्क, दैट्स व्हाई इट डिड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम वर्किंग हार्डर, बिकॉज आई फेल्ट आई स्टिल नीड टू मेक इट। तो 11th-12th में मैंने और ज्यादा मेहनत किया। तो हमारा मेहनत मतलब हमारे ऐसा होता है कि ऐसे कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स नहीं होते जो तुम्हें आईआईटी की तैयारी कराएंगे। तो वी यूज्ड टू गो फॉर प्राइवेट ट्यूशन, लाइक केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे, फिजिक्स के लिए यहाँ पे, मैथ्स के लिए यहाँ पे।
एंड यू हैव टू चूज योर ट्यूशन टीचर। तो उसमें देखा कि जो हमारे टॉपर, जिसने टॉप किया, जो मेरा अभी भी अच्छा ही दोस्त है और अच्छा भी कर रहा है लाइफ में, तो उसने ये जगह पे गया है वोट करने के लिए। और जो हमारे जो पुराने जो सीनियर थे, जो लोग टॉप किए थे, वो भी ये ट्यूशन पे जा रहे थे। तो फिर मैंने भी फिर वो ट्यूशन ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद मैं उसके बाद भी उसके उसके बाद बस अ, पढ़ता रहा। और हमेशा हमेशा माइंड में चलता ही था कि भाई ये तो दिल्ली बॉम्बे, तो इनके इनके पास तो सारे फैसिलिटी थे, हमारे पास तो ये ट्यूशन है, वहां गए साइकिल चला चला के जा रहे हैं। और हमारे सब ना, ठीक है, हमारे मैथ्स पर बढ़िया थे, ठीक है, नो डाउट, ही वॉज अमेजिंग, ही इज इवन अमेजिंग। वो बहुत यंग थे, लाइक अभी मैं जिस एज में हूँ ना, 29 ऑलमोस्ट, तो वो तो 25-26 होंगे जब हमें मैथ्स पढ़ाते थे। बट ही वॉज लाइक बढ़िया है, बहुत अच्छा पढ़ा था। उनके वजह से ही मेरा आईआईटी होता है, वो नहीं होता ना हमारे सिटी में, तो मेरा आईआईटी होता भी नहीं। बट Wow. ऐसा था, तो वो बोलते थे कि बच्चों 6 बजे आ जाओ, बच्चों 6 बजे आ जाओ ट्यूशन के लिए। तो हम आते थे 6 बजे, बट वो उठते थे 7 बजे के बाद, तो हम उधर ही बैठे रहते थे। तो ऐसा काइंड ऑफ था, बट ठीक है, वो भी अच्छा ही था। तो लाइक पढ़ाते तो बढ़िया ही थे ना, जितना भी पढ़ाते थे। बट हमेशा माइंड में था कि अरे मतलब उनके दिल्ली वालों में कितने ज्यादा फैसिलिटी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एंड जो बाहर के बच्चे थे, हमको पता, हमको सुनने में आता था कि उनके पास तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज सब कुछ होता रहता है, लाइक दे नो वेयर स्टैंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हमें तो कुछ नहीं था, बट बस जज्बा था कि मेहनत करना है, बाकी भगवान के ऊपर है। तो बस मैं मेहनत किया। एंड एंड द वन थिंग विच आई डिड वाज दैट आई डिड नॉट गिव अप टिल द लास्ट मोमेंट, एंड आई डिड नॉट स्टॉप बिलीविंग कि भाई हो सकता है, आई जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, आई कैन डू इट। तो फिर बस मेहनत क्या, करता गया। एंड बस फिर आईआईटी जेई का दिन आया, अभी भी याद है, अप्रैल 8 2012, वही अप्रैल 8 ही था। फिर बस आईआईटी का एग्जाम दिया, और आते ही फिर मार्क्स टैली किया, फिर देखा कि ओके ठीक है, मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए, ठीक है भाई, रैंक तो आ जाएगा, पता नहीं कितना आएगा, बट रैंक तो आ जाएगा, ये मैं कंफर्म था जब मैंने अपने से देखा कि चलो ये आंसर सही है। तो Wow. फिर आईआईटी का रिजल्ट निकल गए, फिर हो गया। फिर तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात ही थी, इट वाज ग्रेट, लाइक कि जब हाँ हाँ भाई जनरल कैटेगरी में है और आईआईटी में पढ़ने का मौका मिल गया, और फिर आईआईटी गुवाहाटी हो गया था। तो मैं इतना खुश नहीं था, मतलब खुश तो बहुत था ऑफकोर्स, बट थोड़ा सा रहता है नहीं, अगर थोड़ा अच्छा ब्रांच मिलता तो और मजा आ जाता। तो वैसा थोड़ा सा रहता है, बट फिर भी आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई वॉज एबल टू मेक इट टू द टॉप 7 आईआईटी। सो यही था कहानी, मतलब मेरा तो जो छोटे शहर से आने का द ट्रेजेक्टरी वाज दिस ओनली। एंड हमारे स्कूल से मैं अकेले ही था जिसका आईआईटी में हुआ। और और एक बात ये है कि हमारे शहर से 3-4 लोग ही थे जिनका आईआईटी में हुआ था उस बार भी। और मेरे साथ जो 2 लोग का सिलेक्शन हुआ था, और Mm-hmm. वो दोनों मेरे कजन ब्रदर भी हैं। और हम तीनों सेम ही अपार्टमेंट में रहते थे, लाइक वो आउटस्कर्ट में रहते थे सिटी में, बट बस वो बस पढ़ने के लिए हमारे यहाँ पे आए थे। But we were able to get into a very healthy competition in a very healthy way. So in a way, हम लोग एक दूसरे को in a very positive and healthy way were able to pull up each other. So उस वे में we were able to make it. So That's तो amazing. फिर अगर मैसेज देना है इन सब चीजों का, तो मैं जो भी छोटे शहर के वालों को बोलूंगा कि ये बहुत नॉर्मल है खुद को सोचना कि हम शायद नहीं कर सकते हैं, बहुत चीजें हैं। बट उसका उसका एक ही तरीका है, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड डू नॉट गिव अप, और लास्ट मोमेंट तक मेहनत करते रहो, एग्जाम के डेट तक मेहनत करते रहो, और एग्जाम दो बढ़िया से। एंड दिस इज द बेस्ट यू कैन डू, एंड दैट इज ग्रेट इन इटसेल्फ। दैट इज वेरी हेल्पफुल। इससे मतलब काफी कुछ चीजें, जैसे आपने बोला कि आपकी बहन ने बोला कि यू कैन डू इट, दैट साइकोलॉजी में रिसर्च ये कहता है कि दैट्स कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी, मतलब बिलीफ इन योर ओन सेल्फ, खुद के ऊपर आपको कितना भरोसा है। और रिसर्च ये कहता है कि कभी कभी खुद के ऊपर भरोसा होना वो एक्चुअली एबिलिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने बोला कि या मेरी शायद उतनी एबिलिटी नहीं थी, लेकिन तो भी मेरी बहन ने बोला हो जाएगा, तो कर लेगा, तो कर लेगा। तो वो जो एक प्रोत्साहन मिलता है, दैट वो जो एक मोटिवेशन मिलता है, वो एक्चुअली बहुत स्ट्रांग होता है सक्सेसफुल बनने के लिए। और ऑल्सो दी ऑपोजिट, की प्रेशर नहीं था, मोटिवेशन और इनकरेजमेंट था। बहुत सारे फैमिलीज में क्या होता है कि प्रेशर होता है कि तुम्हें ये करना ही है। तो आई थिंक, आई डोंट नो इफ यू हैव एनी इनसाइट्स अबाउट कि
अगर फैमिलीज देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं, तो ये आपके मन में क्या है कि प्रेशर डालने से बेहतर हो सकता है कि किस तरह से बच्चों को एनकरेज करना है सो दैट वो प्रेशराइज भी ना फील करे, उनकी मेंटल हेल्थ भी खराब ना हो और वो बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में पढ़ाई कर सके? क्योंकि इफ यू आर रिलैक्स्ड देन यू रिटेन मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। अगर आप स्ट्रेस में पढ़ाई करते हो तो आप टाइम दे रहे हो लेकिन पढ़ नहीं पाते हो, सब भूल जाते हैं लोग। यस, तो इसके भी मेरे पास काफी अच्छे एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल्स के ऊपर मैं इस बार नहीं जाऊंगा। मतलब नॉट आई वोंट स्पेसिफिकली स्टेट, जैसे मैंने अभी एक्सप्लिसिटली स्टेट किया बिकॉज दिस वाज इन अ पॉजिटिव वे, so I won't state explicitly all these things because it highlights people in negative way, which I should not do. तो ऐसा मैंने देखा है बहुत केसेस में। आई एम सेइंग इट इन द जेनरिक वे, नॉट अ स्पेसिफिक वे, कि क्या होता है। तो अगर एक बच्चे को मैं प्रेशर देख के पढ़ाऊं, ठीक है, तो हो सकता है वो आईआईटी क्लियर भी कर ले, बट उसके माइंड में ये रीजनिंग नहीं आएगा कभी भी कि मैं आईआईटी के लिए पढ़ क्यों रहा हूँ, और उसको हमेशा एक वो बंधा हुआ फील करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम एक कुत्ता पाल रहे हो, या फिर इफ यू आर हैविंग एनी पेट, और तुम उसको एक तरह प्रेशर एनवायरनमेंट देके पीट पीट के उसको तुम ट्रेन कराते हो, तो वो एक चीज से बहुत अच्छा हो जाएगा। बट आफ्टर अ पॉइंट, एक एक कुत्ते के लिए इट्स ओके बिकॉज ही विल बी विथ यू अंटिल ही डाइज, बिकॉज दे आर लिव इन अ लिमिटेड टाइम। बट एक इंसान के लिए, he that इंसान won't be with you until he dies. At one point he will leave your city and he will go out. अगर वो बाहर चला गया तो उसको क्या फील होगा, हो रहा है ऐसा, तो उसके परसेप्शन अगर हम देखेंगे, इसलिए कभी भी खुला मैदान है और मेरे पास हंटर मारने वाला कोई नहीं है, तब मैं जो करना है मैं वो कर सकता हूँ। एंड दिस लीड्स पीपल टू मेनी रॉन्ग वेज। पर ठीक है, हम बोलेंगे कि ठीक है, हमारे बच्चा ऐसा नहीं है, हमारे खानदान में तो कोई भी ऐसा ड्रग्स शराब नहीं करता, हमारा बच्चा भी नहीं करेगा। ओके, वो शायद ड्रग्स खराब शराब नहीं भी करे, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक इंसान के पास डायरेक्शन होना कि वो जिंदगी में करना क्या चाहता है, और वो खुद से वो सोच पाना, मैं खुद से ये करना चाहता हूँ और ये मैं ऐसे 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 करूंगा, लाइक हैविंग अ गोल एंड बीइंग एबल टू प्लान दैट गोल। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट अगर जब हम इंसान को एकदम बांध के छोड़ देते हैं ना, तो वो ये प्रोसेस कर नहीं पाता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए ऐसे करो, तो वो लैक करता है डायरेक्शन। तो उससे वो कैसे डील करेगा, वो जो माइंड जो खाली रहता है उसका, तो उस खाली माइंड में वो उसको कैसे यूज करेगा, वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, ये सवाल उसने कभी खुद से नहीं पूछा है। और उसके पास बहुत सराउंडिंग्स, बहुत सारे ऑप्शन, तो इट इज वेरी अनलाइकली, इट और आई वुड से इट इज वेरी लेस लाइकली कि वो अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लगा पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं एग्जाम्पल दूंगा इस इन चीजों का कि कंस्टेंट माहौल में रखने का प्रॉब्लम क्या है। तो अगर एक बच्चा है, वो अपने घर से लव एंड कंपैशन सीखने पर है, जो प्यार और कंपैशन है, जो ह्यूमंस का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, अगर वो नहीं सीख पा रहा है, तो हो सकता है वो पढ़ के बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, बट एक दिन वो पैसे के लिए किसी किडनी भी बेच सकता है, बिकॉज ही विल बी लैकिंग द लव एंड कंपैशन। दैट इज वाई having that love and compassion and keeping your heart in the right place, it is very important for long term success, ताकि बच्चा अपना खुद का डायरेक्शन सोच पाए, लाइक वो ये सोच पाए कि हाउ कैन आई बी यूजफुल टू द वर्ल्ड, उसका ये मोटिवेशन बने, और वो हाउ कैन आई यूजफुल टू द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन वो खुद को पूछे और उस हिसाब से वो प्लान आउट करे अपने लाइफ में। एंड दैट विल मेक हिम सक्सेसफुल इन वॉट एवर थिंग ही और शी wants to achieve, and he doesn't need any tag for that, any IIT or any AIMS tag for that. So I दैट्स think वेरी I हेल्पफुल। answered नहीं, दैट्स your वेरी question. हेल्पफुल, क्योंकि बहुत बार प्रेशर समाज और पेरेंट्स के लिए होता है। क्योंकि मेरा माय वर्क यूज्ड टू बी काउंसलिंग, और जब मैं स्टूडेंट्स का काउंसलिंग करती थी स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से, कि कभी कभी बच्चे को ये लगता है कि माई सेल्फ वर्थ इज डिपेंडेंट ऑन आईआईटी, और अगर फिर आईआईटी में मिल भी गया तो एक एरोगेंस आ जाता है, और फिर जैसे आपने बोला डायरेक्शन, खुद से मोटिवेशन नहीं है आईआईटी करने का, तो दे गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। या तो फिर द ऑपोजिट इज, अगर आईआईटी नहीं क्लियर हुआ तो देन देर इज लाइक सिवियर स्टेप्स, जैसे सुसाइड तक हो जाता है ऑफ वन ऑफ द स्टेप्स। सो दैट इज व्हाई दैट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो बहुत अच्छा है कि टू ड्रीम एंड टू ट्राई टू अचीव समथिंग, बट इस प्रोसेस में वी ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग कि अगर आईआईटी हुआ तो मेरी लाइफ बन गई, और अगर आईआईटी नहीं हुआ
so then my life is not worth living, or my life is just not worth it. What is your message, since you have already done IIT and you've seen both sides? You've seen, like you said, you've seen people who are successful who also didn't go to IIT, and you've also seen people जो IIT में जाके भी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं. What is your message for that perspective कि अगर IIT क्लियर नहीं हुआ तो क्या? हाँ, तो जो जो जैसा तुमने बोला कि जैसे बच्चे एक्सट्रीम स्टेप्स लेते लेते हैं, तो वो बहुत एक कॉमन चीज है। मतलब अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा दिल चाहते हैं और नहीं मिलता है, तो ऐसे काइंड ऑफ पागल हो जाते हैं। तो मुझे भी अगर आईआईटी नहीं मिलता तो मैं भी शायद पागल ही हो जाता। वैसा ही, मतलब वो वाला जो होता है ना डेडिकेशन, वो ऐसा ही होता है। बट अभी मुझे रियलाइज हो रहा है आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ, लाइक कितना हो गया है, 10 साल हो गए। तो आई थिंक नाउ आई हैव रियलाइज कि जो लोग जो लोग 2 साल जो मेहनत किए हैं बहुत ज्यादा, और मान लो आईआईटी नहीं हुआ है उनको, दे हैव एक्चुअली मेड इट। तो उनको ऐसा फील हो रहा होगा कि वी वर नॉट एबल टू मेक इट, बट आई वुड लाइक टू, अगर कोई मुझे सुन रहे हैं वो लोग, तो आई वुड लाइक टू से कि यू हैव एक्चुअली मेड इट। ठीक है, पर तुम्हारे माइंड में ऐसा है कि तुम्हारा एक गोल था, तुमने अचीव नहीं कर पाया। बट मैं तुमको बोल रहा हूँ कि 10 साल बाद तुम जब पीछे देखोगे, देन यू विल रियलाइज कि तुम्हारा गोल एक्चुअली आईआईटी क्लियर करना नहीं था। तुम्हारा गोल था कि एक बड़ा लक्ष्य, एक सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क को विजन करना और उसके लिए जी जान लगा देना। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट यू गाइस हैव मेड इट। तुमने एक इम्पॉसिबल सपना देखा और उसके लिए सब कुछ अपना लगा दिया है। दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी मेड इट, क्योंकि वो कोई भी नहीं कर पाता है। और एंड एडिशनली you have one more advantage of people who were able to make it, and that advantage is you have experienced failure, and now you will adapt yourself, and now you will learn how to handle that failure. So एक बहुत ही बड़ा क्वालिटी है, क्योंकि बहुत लोग जिनका हो गया वो सीख नहीं पाए फेलियर हैंडल कैसे करना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईआईटी में हो गया तो जिंदगी में वो कभी फेल नहीं करेंगे, तो ये तो भूल ही जाओ, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है। ठीक है, आईआईटी में तुमने 2 साल तैयारी की, जिंदगी 70 साल की होती है, तो हर इंसान अपने आने वाली जिंदगी में ऑफ कोर्स ऐसा मौका आएगा ही आएगा कि वो फेल करेगा ही करेगा। तो ये फॉर श्योर है। बट उस चीज को उसको फिर हैंडल कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं आईआईटी से हूँ, मेरा बहुत एरोगेंस है। जब मैं देख रहा हूँ कि मेरे से बहुत चीजें नहीं हो पा रहा है, जो बाहर का बंदा जो आईआईटी से नहीं भी, वो मेरे से बढ़िया कर रहा है, ही इज इवन बेटर देन मी इन सो मेनी थिंग्स। सो उस और मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो उस वहां मैं फील कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा है, और मैं बहुत सिंपल सिंपल गलतियां कर रहा हूँ, और मुझे पूरा फील रहा है जैसे मैं सबसे बड़ा गधा हूँ। एंड सेम टाइम आई हैव क्रैक्ड आईआईटी, मैं आईआईटी होके कितना बड़ा गधा हूँ। तो ये सारे फेलियर्स है मेरा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक स्टार्टअप है और मेरे स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिल रहा है। मैं आईआईटी हूँ, मेरे स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिल रहा है, जबकि कोई आईआईटी से नहीं है उसके स्टार्टअप को फंडिंग। तो ये बहुत हर तरह के लॉसेस हो गए। मैं आईआईटी हूँ, मेरा जॉब को रिजेक्ट करके कोई आईआईटी का नहीं है, उसका जॉब एक्सेप्ट हो गया। तो इन मेनी वेज यू कैन फेल। जिंदगी में वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, और हर इंसान को फेलियर का हैंडल करना नहीं आता। फेलियर हैंडल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तुमने एक इम्पॉसिबल सपना देखा है और उसमें तुम फेल हुए और उसको तुमने हैंडल करना सीख रहे हो। दैट मीन्स इफ यू जस्ट कीप दिस एटीट्यूड कि आई विल वर्क हार्ड for any goal, and I know how it feels to fail, and I can handle it and keep working hard. That is the biggest strength and your biggest quality over any IIT. So that's why I would like to congratulate you, whoever who has worked hard for IIT, and I would say that you have already made it. ऐसा नहीं है कि तुमने बहुत कुछ खो दिया है। So yeah, यही I think I was able to portray my message. I don't know या नहीं, repetitive हुआ है बहुत नहीं, but बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट बात, स्पेशली व्हेन यू सेड हैंडलिंग फेलियर। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, एंड उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है इफ यू आर अनेबल टू हैंडल फेलियर। एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू मेंटली हैंडल द फेलियर इज अ लॉट मोर देन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द फेलियर। फेलियर का तो उतना बड़ा that's कॉस्ट true. नहीं होता है। सो इट्स सो ब्यूटिफुली सेड, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने आईआईटी क्रैक भी कर लिया हो एंड देन साइकोसिस में आ गए बिकॉज किसी और चीज में फेलियर एक्सपीरियंस किया, या कोई मेडिकल स्कूल कंप्लीट कर दिया एंड देन स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस हो गया। सो दैट इज लाइक
व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट लाइफ उसके बाद, अगर हम उतने लेवल का स्ट्रेस ले रहे हैं, उतने लेवल का आउट ऑफ या वही डिप्रेशन या जो भी फीलिंग्स होती हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू लर्निंग टू हैंडल फेलियर, एंड दैट इटसेल्फ इज मेक्स यू रिजिलियंट एज अ ह्यूमन बीइंग। तो बहुत बहुत वैल्यूएबल बात कही है आपने। My next question was, I know I have lots of questions to ask and I will make a separate video on IIT also. I'm sure लोगों को वो भी questions होंगे, तो आप comments में डाल सकते हैं अगर आपको IIT related या दूसरे कुछ सवाल हो। But उसके पहले I was wondering कि जैसे आपने बोला, when you were a kid, did you ever imagine that you would land up in Harvard Medical School, you would land up in IIT? Was that something that you ever thought about? And if not, there are a lot of students out there who जो मतलब ऐसे बचपन से फर्स्ट नहीं आते क्लास में। मैं भी वैसी ही थी, मैं कभी फर्स्ट नहीं आई थी क्लास में, हमेशा हर चीज में एवरेज या बिलो एवरेज थी। तो व्हाट इज योर मैसेज फॉर दोज स्टूडेंट्स? डिड यू एवर थिंक अबाउट कि मेरा ये हो जाएगा, एंड किस तरह से आपने उस चीज को अचीव किया? आई डोंट नो इफ आई एम आस्किंग माय क्वेश्चन वेरी क्लियरली। Yeah, I was able to understand what you are asking. So as a kid, मैं honestly बोलूं तो मैंने कभी ये सब सोचा नहीं था। लाइक ये तो मतलब इट्स काइंड ऑफ इतने ऐसा है कि इतने बड़े बड़े चीजें हो गए, इतना मैंने सपना देखा भी नहीं था। बट one thing that I would like to say is that I would like to thank my family, in like मेरी my mother especially, so who has been highly positive. Like वो एक हमारे जो सारे भाई बहन है, तो हम सब में जो पॉजिटिविटी है ना, तो वो बहुत कूट कूट के भरा है। तो मेरी जो मदर है, शी हाईली वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो इन अ वे ठीक है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगा, बट बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग दैट आई हैड, तो मेरे अंदर हमेशा ये फीलिंग था कि अगर मैं मेहनत किया ना, अगर मैं अपना सब कुछ लगा दिया, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वाह। और ये मेरी माँ ने हमको ऐसे सिखाया था। ठीक है, मेहनत नहीं कर रहा है, खेल रहे हैं, इतना मेहनत नहीं कर रहा है, बट शी वॉज एबल टू इंस्टिल दैट फीलिंग। तो तू मेहनत करेगा ना तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो मैं जब क्लास 4-5 में था, मेरा सपना था इंडिया के लिए खेलना, और मैं उसमें बहुत ज्यादा मेहनत, आई टू वर्क वेरी हार्ड। मैं बहुत प्रैक्टिस करता था। और जो मुझे कोच वोच थे वहां पे, तो दे वर काइंड ऑफ श्योर कि उड़ीसा के लिए तो खेलेगा ही खेलेगा, इंडिया के लिए तो शायद ना खेले, उड़ीसा के लिए तो खेलेगा ही खेलेगा। तो बट थिंग्स हैपेंड एंड आई कुड नॉट परसू। तो वो वाला फीलिंग हमेशा, वो वाला पॉजिटिविटी घर में ही मिला। सो द मैसेज तो मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा कि अगर तुम लोगों ने कुंफू पांडा मूवी देखा होगा, तो वहां पे मास्टर उगवे बोलते हैं कि लाइक यू जस्ट हैव टू बिलीव टू मेक समथिंग स्पेशल, यू जस्ट हैव टू बिलीव दैट इट इज स्पेशल। तो ये बिलीफ में बहुत ज्यादा पावर है। हम माने नहीं माने, लाइक साइंस के थ्रू तो इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, बट आई वुड आई ऑल्सो बिलीव। मुझे लगता है कि बिलीफ में तो बहुत, बिलीफ पे सब कुछ है। तो अगर तुम बिलीव करोगे, तुम्हें आंख बंद करके, तो तुम्हें जो भी मन है, तो उस हिसाब से तुम अपना, ये मत सोचो कि मेरा क्लास में रैंक है, मेरे से कितने बच्चे स्मार्ट है, क्योंकि मैं जो अभी जो बोल रहा हूँ ना, मेरे से बहुत लोग आगे। इनफैक्ट आईआईटी के जब हम तैयारी करते थे, ऐसा बहुत रेयरली हुआ है कि सबसे पहले मैंने आंसर सबमिट किया हो टीचर को। तो मेरे से पहले, जब मेरे छोटे से कटक शहर में भी मेरे से पहले एक दो लोग आंसर करके देते थे, मैं उनके बाद जाता था और मेरा आंसर तभी गलत होता था। तो इट्स लाइक आई वाज नेवर द स्मार्टेस्ट इवन इन माय ट्यूशन, इवन व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी। बट मेरा हुआ, क्योंकि उन लोगों का बहुत ज्यादा नहीं हुआ। राइट। दो एंड द ओनली थिंग व्हिच आई डिड, आई थिंक दे आल्सो डिड ऑफ कोर्स, मैं ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं किया, बट मैंने एंड तक मेहनत किया। एंड एंड तक आई केप्ट पॉजिटिव एटीट्यूड कि कहीं हो जाएगा, मैंने आप सुन के मेहनत कर रहा हूँ, मेरा हो जाएगा। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे फैमिली का अपब्रिंगिंग से था, थैंकफुली। तो वही क्लिक कर गया शायद, अब पता नहीं, या फिर किस्मत, जो भी हम बोले। मेहनत तो बहुत किया है, फिर बाकी किस्मत क्या है। तो बच्चों को वही बोलूंगा कि आंख बंद करके तुम सपना देखो, जो मन करे सोचो, उसको पूरा अच्छे से फील करो। जब हम किसी सपने के बारे में सोचते हैं ना, हमको एक बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। जो भी हमारा सपना हो, जैसे किसी का, अगर तुम अगर छोटे बच्चे हो तो किसी का कोई भी सपना हो, क्रिकेटर बनने का सपना हो, हीरोइन बनने का सपना, जो भी सपना हो, उसको सोचो, उसको सोचे, खुश करो, फील करो उसको अच्छे से। बट वहां पे रुक मत जाए। देन उसको, देन जस्ट प्लान इट आउट। प्लानिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं ऐसे सोचो कि मैं इस उम्र में ये बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या क्या करूँ। तो इस हिसाब से प्लानिंग करो। अगर मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, या फिर अगर मैं ये कर रही हूँ, तो मुझे इन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है, तो इस प्रॉब्लम को डील कैसे करें। तो ऐसे बस सोचो। तो ये सब हम सोचेंगे ना, तो हमारा एक थिंकिंग डेवलप होगा, जो कि इन एवरी वे इट इज हेल्पफुल। इट्स ऑलवेज गुड टू ड्रीम,
and just add a date to it. It will convert your dream to a goal, and then just try to make a plan and talk to people, and talk to people who will lift you up, and not Mhm. to those people who say, "Hey, ये सब बेकार है." ऐसे 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 लोगों से थोड़ा सा, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं because people are busy in their things. It's not like they want bad for you. You just have to ask them at the right time. But ये है कि ऐसा इतना दिल का मत लो. Try to find the helpful, positive people who will suggest you in a constructive way कि ये करोगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, उससे डील कैसे करना है ये सोचना है. तो Yeah, इस हिसाब से सोचो. right. I'm thinking of वही कि belief, जैसे you said, belief should be in yourself and not कि belief कि ये हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर नहीं होता है तो we feel कि देखो मैंने तो मेहनत की, नहीं हुआ. But when you believe in your ability, तब even if you fail in one opportunity, you know you will do well in life, क्योंकि आपको पता है कि ये ability मुझ में है कि मैं जिंदगी में अच्छा करूंगा, चाहे आईआईटी हो या ना हो, ये हो या ना हो. सो आई थिंक दैट वाज आल्सो समथिंग दैट यू वर टॉकिंग अबाउट फ्यू डेज अगो जब हमारी बात हो रही थी कि वही कि एंड यू सेड हैंडलिंग फेलियर की बिलीफ इज कि मैं कर लूंगा, एंड वेदर Yes. आईआईटी क्लियर हुआ या नहीं, अगर आपने मेहनत की और अगर आप में एबिलिटी है तो यू विल स्टिल डू वेरी वेल, प्रोबेबली बेटर देन एक्चुअली सम. एक्चुअली हाँ हाँ हाँ, ये मैंने कहीं पे तो सुना था कि लाइक तुम्हारा जो हाईएस्ट रिवॉर्ड होता है ना, जो तुम्हारा जो इंसान का जो हाईएस्ट रिवॉर्ड है, इट इज नॉट व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम समथिंग, इट इज व्हाट आई एम बिकमिंग फ्रॉम समथिंग. Like in the process you become a lot, you become so much more than what you were when you started, and that is your actual reward. So यही है सब, जिंदगी ने यही सब सिखा दिया है. एंड तो आई तो मीन आई हैव 1 बिलियन मोर क्वेश्चंस जो मैं दूसरे वीडियो के लिए रखूंगी, बट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से टू द स्टूडेंट्स, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, नाउ एट बीइंग एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, गोइंग टू आईआईटी, बहुत सारी चीजों को, एंड लाइक यू सेड कमिंग फ्रॉम, आई एम रीइटरेटिंग कि ऐसा नहीं था कि बचपन से टॉपर है या बड़ी बड़ी ट्यूशन क्लासेस में जाकर ये कर लिया वो कर लिया. थिंक इट गिव्स, योर स्टोरी इटसेल्फ इज वेरी इंस्पायरिंग, एक रोल मॉडल जैसे हैं आपकी फॉर स्टूडेंट्स टू सी. एंड इन दैट लाइट व्हाट इज इट दैट यू वांट टू टेल टू द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग यू? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब सुन के, और अगर ये सब एनविजन करके, एक एज में एक बच्चा बहुत ही ओवरवेल्म हो सकता है कि भाई जिंदगी में इतना कुछ है करने के लिए, आईआईटी है, हार्वर्ड है, ये है, बहुत चीजें हैं. तो अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है ओवरवेल्म, ऐसा मत सोचो, क्योंकि ओवरवेल्म होने में इतना फायदा नहीं है. तो तुम्हारे लिए मेरा तो यही एडवाइस है, तो ऑलवेज कीप एन एटीट्यूड ऑफ लर्निंग. तो हमेशा ऐसा सोचो कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ सीखना है. और क्यों सीखना है? क्योंकि मैं सीख के आई वॉन्ट टू बी यूजफुल, आई वॉन्ट टू बी यूजफुल फॉर द पीपल अराउंड मी, आई वॉन्ट टू बी यूजफुल टू द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू बी यूजफुल टू द सोसाइटी. और मुझे यूजफुल बनने के लिए मुझे मेहनत करना चाहिए. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे घर में दूध देने आता है, कोई 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 मेरे घर में गाड़ी की सफाई करना आता है, कोई मेरे घर में अगर वैसा है, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला जो तुम लोगों को मिल रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल अभी तुम लोग ये वीडियो देख पा रहे हो, बहुत लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो देख पा रहे हो, तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी मिला और तुमने ये वीडियो देखा, तो इसका मतलब तुम इसका इस्तेमाल करो, तुम इसमें इसमें कुछ सीखो और अपने दिल को हमेशा सही जगह पर रखो. सही जगह इन द सेंस कि हम जो इंसान है, हमारा बेसिक नेचर ये है कि दूसरों का हेल्प करके हमको हमको एक खुशी मिलती है. और ये हर इंसान को ये फील होता है, जब भी कोई दूसरे को हेल्प करेगा उससे खुशी मिलती है. तो अपने दिल को सही जगह रखो और ये एटीट्यूड रखो कि मुझे दूसरे को हेल्प करने के लिए, मतलब जैसे मैंने बोला, ये सब लोगों का, उनके लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए मुझे मेहनत करना है, ताकि मैं आगे कुछ करके उनके लिए एक बेहतर दुनिया बना सकूं. तो ये एटीट्यूड रखो और इस एटीट्यूड रख के तुम मेहनत करो. ट्राई टू बी यूजफुल एंड ट्राई टू कीप लर्निंग. द मोर यू लर्न, the more better, at a better position you will be becoming to be able to contribute to the world and the society. And in that process you will get all the benefits like money, fame and every जो भी तुमको चाहिए, वो ऐसा प्रोसेस, it will be a by product और तुमको मजा भी आएगा लाइफ में, लाइक यू विल बी हैप्पियर. सो यही है कि वही मैसेज है कि तुम बच्चे हो, जो भी हो, मतलब जितने भी जो भी एज के हो, जस्ट कीप अ लर्निंग एटीट्यूड, सीखते रहो और ये रखो कि मैं जो सीख रहा हूँ उससे मैं कैसे दुनिया का हेल्प कर सकता हूँ.
एंड या कीप लर्निंग, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस ले रहे हो तो अच्छी बात ही है, थोड़ा सा फिर सांस ले लो, फिर से प्लानिंग लर्निंग करो और आगे बढ़ो। हाँ, एक सो दैट राइट इज लेवल का ऑल। स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर मोटिवेशन, उससे ज्यादा हो जाता है तो फिर वो खराब हो जाता है। हाँ एब्सोल्युटली, बट थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि योर स्टोरी इज वेरी इंस्पायरिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वो देखेंगे। और जो भी क्वेश्चन है अब तक कि मैं छोटे शहर से हूँ और मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल, यू गिव एन एग्जाम्पल कि मेहनत करनी है और सफल होने के बाद फेलियर को हैंडल करना है, और सफल होने के बाद ह्यूमिलिटी भी रखनी है। बिकॉज मेहनत, जो इंसान मेहनत करने के लिए मेहनत करते हैं, जैसे भगवत गीता का मेरा फेवरेट श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोस्तो कर्मणि। मतलब कर्म पर ध्यान रखना है, आसक्ति रहित कर्म, फल की अपेक्षा नहीं रखनी है। एंड उसी से, क्योंकि फल की अपेक्षा और रिजल्ट से अटैचमेंट रख के हम अगर सफल होते हैं तो इगोइस्टिक बन जाते हैं, और असफल होते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एक अच्छा सा बैलेंस होता है, एंड देन यू बिकम like you are an embodiment of that being. So thank you so much, this is very helpful थैंक for यू। the students. And students, I would encourage you to also write comments and let us know if you have any questions, because I'll be making more videos with Dr. Pratyajit, and it's going to be fun. Yeah, yeah, thank you so much for inviting me, and it was fun to chat, and I Thank you. enjoyed it. Yeah, thanks.